वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम मित्रों। सर्वे भवन्तु सुखिन। सबका जीवन मंगल में, सुख में, शांति में हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि चैनल का नाम फिर दोबारा से एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर कर दिया गया है, क्योंकि जो अपने वेलविशर हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, उनका कुछ फीडबैक मुझे मिला। वो कहते हैं हम अपने नोन को जब बताते हैं तो ये ज़्यादा इजी रहेगा कि आप यही चैनल का नाम रखिए। तो मैंने इस बात का ध्यान रखते हुए कि व्यूअर्स की सुविधा बनी रहे, चैनल का नाम कुछ भी हो, हमारा उद्देश्य उचित मार्गदर्शन देना है, इसलिए चैनल का नाम फिर दोबारा से एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर ही कर दिया गया है। दूसरा, आज की इस वीडियो का जो विषय है वो है ज्योतिष का इतना सा ज्ञान हर किसी को होना चाहिए। ज्योतिष के बारे में इतनी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए ताकि अपने जीवन के किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आदमी किसी गलत आदमी के पास फंस ना जाए। क्या जानकारी होनी चाहिए ज्योतिष के बारे में? जनरली ज्योतिष का जो स्वरूप हम देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो ये होता है, आपके जीवन में अगर ये परेशानियां आ रही हैं तो आपका शनि खराब है। अगर आपके जीवन के अंदर राहु खराब है तो सबसे पहले आपका मोबाइल खराब होगा, अचानक से आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। इस प्रकार का जो पब्लिसिटी कह लीजिए, या इस प्रकार का जो प्रचार है, वो एक आम आदमी को भ्रामक परिस्थिति में डालता है। क्योंकि किसी ग्रह का नाम लेकर कुछ विषम परिस्थितियों का जिक्र करना, तो वो विषम परिस्थितियां किसी ना किसी आदमी के जीवन में तो आ ही रही होती है। वो आदमी अपने आप को कोरिलेट कर बैठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है वाकई कोई ग्रहों का कोई चक्कर पड़ा हुआ है। और ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि आदमी जीवन में जब भी कठिन परिस्थिति से या किसी मुसीबत में फंसता है, सबसे पहले उसका दिमाग एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है, ग्रहों नक्षत्रों की तरफ उसका ध्यान जाता है। तो इतनी जानकारी हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ताकि वो कभी किसी आदमी की गलत नियत का, ठगी का शिकार ना बने। देखिए, बच्चे का जब जन्म होता है ना, उस जन्म के समय पर तारा मंडल में कौन सा ग्रह किस नक्षत्र से ट्रांजिट हो रहा था, किस राशि पर था, वो नक्शा चार्ट बनाया जाता है, जिसको जन्म कुंडली कहा जाता है। लेकिन उससे थोड़ा सा और पहले जाइए, ये बच्चे का जो शरीर निर्माण है उससे पहले की क्या प्रक्रिया थी। पिछले जन्म के अंदर जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, उसका स्थूल शरीर छूटा, उसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर डिसॉल्व नहीं हुआ प्रकृति में, वो अधूरी वासनाओं की वजह से, अधूरी इच्छाओं की वजह से, राग द्वेष रहने की वजह से वो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर डिसॉल्व नहीं हुए प्रकृति में, तो जीव मुक्त नहीं हो सका। वो जीव उस सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के साथ बंधा रह गया। तो अपने ऋण अनुबंध की वजह से किसी से सुख लेना और किसी को सुख देना है, किसी से दुख लेना है, किसी से दुख देना है, यह हिसाब चुकता करने के लिए अब उस जीवात्मा को दोबारा से शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रक्रिया के तहत, ईश्वरीय विधान के तहत, वो जीवात्मा अपना गर्भ चयन करती है। जीवात्मा इंडिपेंडेंट नहीं होती, स्वाधीन नहीं होती गर्भ चयन करने के लिए। ईश्वरीय विधान के तहत उसको देश, शहर, परिवार निर्धारित होता है, जिसमें जीवात्मा को जाना पड़ता है, मजबूरी जाना पड़ता है। आदमी अपनी इच्छा शक्ति से निर्धारित नहीं कर सकता कि मैं उस फलाने अमीर आदमी के घर पे जन्म लूंगा, मैं स्त्री बन के जन्म लूंगा या मैं पुरुष बन के जन्म लूंगा। ये ईश्वरीय विधान तय करता है। तो इस प्रकार से वो जीवात्मा गर्भ में आती है और गर्भ में 9 महीने का समय रहने के बाद ईश्वरीय विधान के तहत निर्धारित समय के अनुसार वो जन्म लेता है, वो बच्चा। अब जन्म लिए हुए बच्चे की जन्म कुंडली तैयार होती है। एट प्रेजेंट तारा मंडल में जो ग्रह चल रहे थे उसको प्लेनेटरी पोजीशन को दर्ज कर दिया जाता है। आजकल क्या है, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन खूब सारी डाल दी है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो
200, 250, 300 पेज की जन्म कुंडली बना देती है, इतनी मोटी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उन चक्करों में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यहां तक सीमित रहिए कि बच्चे का जन्म हुआ, तारा मंडल के अंदर ग्रहों की स्थिति दर्ज कर दी, किस किस नक्षत्र के अंदर ग्रह उपस्थित था, बस। अब ये पैदा हुआ जो बच्चा है, ये पूर्व जन्मों में अपनी प्रारब्ध की पूंजी लेकर आया है। उस बेस के ऊपर ही इसको माता पिता अलॉट हुए हैं, माता पिता मिले हैं, समय अवधि मिली है उनके साथ रहने की, और श्वासों की एक पूंजी मिली है कि इतने श्वासों के बाद इसकी ये जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। और इस जीवन यात्रा के अंदर प्रारब्ध के अनुसार कौन कौन आदमी इसके जीवन में आएगा, दोस्त बनकर, शत्रु बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर, मित्र बनकर, ये सब साइकिल चलती रहेगी। अब जन्म कुंडली का लेना देना क्या है, जन्म कुंडली का रोल क्या है, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कितनी चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए, हम किसी ठगी का शिकार ना बने। देखिए, ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से, राशि के अंदर बैठी स्थिति के हिसाब से यह पता लगेगा कि इस बच्चे का बिहेवियर क्या होगा, इस बच्चे की प्रवृत्ति क्या होगी, इस बच्चे का जो फ्लो ऑफ एनर्जी होगा वो किस डायरेक्शन की तरफ ज्यादा बहेगा, क्या इसके शौक होंगे, क्या इसका जीवन का मुख्य उद्देश्य रहेगा, ये अपने जीवन के किस टेस्ट, किस स्वाद के प्रति ज्यादा डेडिकेट रहेगा, ज्यादा अपने आप को डिवोट करेगा। बिहेवियर मेन चीज पता लगती है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से। बच्चा ये ओवर इमोशनल होगा या ओवर लीडरशिप क्वालिटी होगी, इसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होगी, इसके अंदर एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी, इसके अंदर चंचलता ज्यादा होगी, इसके अंदर मैच्योरिटी लेवल ज्यादा होगा, छोटी उम्र के अंदर ही मैच्योर बातें करनी, मैच्योर डिसीजन लेने, छोटी छोटी बात के ऊपर ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, छोटी छोटी बातों के ऊपर ओवर इमोशनल हो जाना, रोना शुरू कर देना, जैसे कर्क लगन वाले। तो इस प्रकार हॉरोस्कोप से जो हेल्प मिलती है वो ये मिलती है अपने बिहेवियर को पता लगाने की। अपना बिहेवियर पता लग जाए, अपने फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर पता लग जाए तो समझ में आ जाए ये इस तरीके का बिहेव क्यों करता है। प्लेनेटरी पोजीशन से पता लग जाए ये कुदरती है, ये इसके अंदर गुण कुदरती रूप से है, बहसना, लड़ना, झगड़ना, आर्गुमेंट करना फिजूल है। एक बैलेंस बना के चला जाए, उस चीज की एक समझदारी, एक विवेक डेवलप होता है इस चीज को देख के। दूसरा, ये प्लेनेटरी पोजीशन, ये ग्रहों की स्थिति नक्षत्रों के अंदर, राशि के अंदर, इस बात की जिम्मेवारी नहीं है कि आपके जीवन में ये सुख पैदा करेंगे या दुख पैदा करेंगे। कोई मंगल, कोई शनि, कोई राहु, कोई केतु आपका ना कोई रास्ता रोकेगा और ना कोई आपको करोड़पति बनाएगा। ये बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं आपको, बिल्कुल फैक्ट। आप सोशल मीडिया के ऊपर कितने भी मशहूर एस्ट्रोलॉजर से जो मर्जी चाहे सुनो, जितने मर्जी पॉडकास्ट के ऊपर जो मर्जी टाइप की प्रेडिक्शन सुनो, लेकिन ये सच्चाई है, कोई ग्रह ना आपको अमीर बनाएगा, ना कोई ग्रह आपको गरीब बनाएगा। जिस प्रकार की ये वीडियोज आती है ना, राहु कर रहे हैं राशि परिवर्तन, ये 5 राशि वाले बनेंगे करोड़पति, गुरु हुए वक्री तो अब ये राशि वाले बहुत ज्यादा धनवान बन जाएंगे। इस प्रकार की जो वीडियोज आप देखते हैं, ग्रह आपको कोई धनवान नहीं बनाता, ग्रह आपको कोई कंगाल नहीं बनाता। ग्रहों की नक्षत्र के अंदर स्थिति, अनुकूलता और प्रतिकूलता का जो कॉम्बिनेशन होता है, उससे यह पता लगता है कि किन दशाओं के अंदर, किस पीरियड के अंदर व्यक्ति का जो समय होगा वो अनुकूल होगा और व्यक्ति का जो समय होगा वो प्रतिकूल होगा। उसके अंदर फलित होने वाला सुख और दुख उसके प्रारब्ध के अनुसार होगा और एट प्रेजेंट इस लाइफ में किए हुए कर्मों के अनुसार होगा। यह सोचकर कि मंगल की दशा के अंदर मेरे ऊपर लिटिगेशन का चांस है, एक्सीडेंट का चांस है, मंगल के उपाय करने शुरू कर देने, किसी प्रकार की कोई समझदारी नहीं है, किसी प्रकार की कोई समझदारी नहीं है। पूजा और अर्चना और आराधना केवल और केवल ईष्ट की जाती है। वो ईष्ट ही आपको सब अनिष्टों से बचाएंगे, वो ईष्ट ही आपको हर प्रकार के अनिष्टों से बचाएंगे। ग्रह का भी यदि कोई उपाय करना है, ग्रह के नाम पर भी यदि कोई दान देना है, तो ऐसा उपाय देना है जिससे किसी गरीब की झोली भरे, किसी गरीब को कोई लाभ पहुंचे, ठीक है। और वो जो ग्रह के नाम के ऊपर, ग्रह के नाम से, ग्रह शांति के नाम से भी जो उपाय करना है, जो दान करना है जिस वस्तु का,
वो भी भगवान को समर्पित करते हुए करना है। यानी कि उस कर्म के जो भोक्ता है वो भगवान है, उस कर्म के जो भोक्ता है वो आपके इष्ट देव है, जो भी इष्ट आपने निर्धारित करे हैं, भगवान विष्णु, राम, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, दुर्गा, गणपति, सूर्य नारायण भगवान, जिसको भी आपने अपना इष्ट देव माना है, हनुमान जी, वीर बजरंगबली हनुमान जी, जिसको भी आपने अपना इष्ट माना है, उनको निमित्त करते हुए, उनको सुपुर्द करते हुए उस ग्रह के रिलेटेड आपने दान करना। मान लीजिए बुध की दशा के अंदर आपका पीरियड टाइट चल रहा है, आपको किसी ने बताया हरी वस्तु को दान करो, हरी मूंगी का दान करो, हरे चारे का दान करो गाय के लिए, तो वो दान करते हुए आपने दिमाग में ये चीज नहीं रखनी कि मैं बुध की शांति के लिए कर रहा हूं। बुध ग्रह आपके पीछे नहीं पड़े हुए आपको तंग करने के लिए, या बुध ग्रह की अनहैप्पीनेस की वजह से आप परेशान नहीं हो जीवन में। बुध के पीरियड में आपको इस प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बुध को ध्यान में रखकर भगवान को निमित्त मानकर उस दान पुण्य को करना है। ये लॉजिक है, ये है एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा एस्ट्रोलॉजी का सबसे मेन यूज क्या है? लग्नेश, सुखेश चौथे भाव का स्वामी, और भाग्येश नवम भाव के स्वामी, और दशमेश कर्मेश कर्म भाव के स्वामी, 10वें भाव के स्वामी। इन चारों भावों के स्वामियों में से कोई भी ग्रह यदि प्रतिकूल परिस्थिति में है और आप अपने जीवन के अंदर सेटिस्फैक्टरली कंडीशन नहीं पा रहे हो, तो आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसका रेलेवेंट जेमस्टोन धारण कर सकते हो। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। ये है एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज। बस इससे ज्यादा और एस्ट्रोलॉजी का कोई यूज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की इतनी सी नॉलेज आपको एस्ट्रोलॉजी से पार कर देगी। आप हमेशा हमेशा के लिए एस्ट्रोलॉजी से पार निकल जाओगे। बंधने की जरूरत नहीं कोई एस्ट्रोलॉजी से कि एक वो मोटी सी जन्म कुंडली बनवा ली कंप्यूटराइज्ड और उसे बार बार पढ़ रहे हैं, उसमें दुनिया भर के योग लिखे हुए, आपकी जन्म कुंडली में ये योग है और आपकी जन्म कुंडली में वो योग है। योगों को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इन योगों के हिसाब से होता कुछ भी नहीं है। जो परिस्थिति बनी है उसी से निकला नहीं जाता। ये रियलिटी है लाइफ की, क्योंकि मैंने लाइफ को भोगा है। मैंने काफी लंबे पीरियड तक बहुत स्ट्रगल का दौर अपनी जिंदगी के अंदर किया है, और एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत मेहनत मुशक्कत कर सीखी है। और केवल किताबी नॉलेज गेन करके मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बन गया कि किताबें पढ़ी और एस्ट्रोलॉजर बन गया। मैंने जो पढ़ा ना वो सब छोड़ दिया। जितने भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स करें, जो भी किताबें पढ़ी, आज की डेट में मेरे पास मेरी अलमीरा में एक भी बुक शेल्फ में कोई एस्ट्रोलॉजी की बुक नहीं होती। जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज चाहिए थी वो उनसे मिली जो किताबों से नहीं पढ़ाते, जो सिर्फ बस समझाते हैं कागज के ऊपर चार्ट बना के बस, और वो काम मात्र 10-12 दिन का है। वहां से सीखिए एस्ट्रोलॉजी। बस इतना ही इस्तेमाल है जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी का। और इतना सुनने में चाहे बेशक छोटा सा लगे, लेकिन जब हमें ये नॉलेज गेन हो जाती है, हमें इस बात का ज्ञान होता है, तो हम किसी भी चीज से फिर डरते नहीं है। ये मैं अहंकारवश नहीं बोल रहा, ज्ञानवश बोल रहा हूं। परमात्मा की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा बचा लेती है आपको किसी भी ठग के पास फंसने से, किसी भी गलत आदमी के पास फंसने से। ये है मेन एस्ट्रोलॉजी का यूज, ये है मेन एस्ट्रोलॉजी का मेन फायदा। सबसे बड़ा फायदा लग्नेश के हिसाब से, सुखेश के हिसाब से आदमी का बिहेवियर गैस करना। कैसा उसका बिहेवियर होगा, कैसा उसका नेचर होगा, कैसा वो डिसीजन लेगा किसी भी चीज के बारे में। और फिर जब उस लगन के व्यक्तियों का जब हम अपने जीवन में संपर्क देखते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे सब समझ में आता है। कर्क लगन का व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, सिंह लगन का व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, गुरु के दोनों लगन, धनु लगन का व्यक्ति कैसे बिहेव करता है और मीन लगन का व्यक्ति कैसे बिहेव करता है, शनि के दोनों लगन के व्यक्ति कैसे बिहेव करते हैं, मकर और कुंभ वाले कैसा मैच्योरिटी लेवल उनको होता है, कैसी समझदारी, कैसी दूरदर्शिता होती है, वृश्चिक लगन का व्यक्ति कैसे डील करता है, कितना हाईली स्ट्रेटेजिस्ट होता है, कितना दूरदर्शी होता है वृश्चिक लगन का व्यक्ति, मतलब कि उसकी सोच कितनी आगे तक की होती है। ये है। बाकी एक जन्म समय में पैदा हुए दो बच्चों की एक ही जन्म कुंडली बनेगी, दोनों का जीवन एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो पूर्व जन्मों की यात्रा कर कर आए हैं। वहां का राग द्वेष, सुख लेना सुख देना, ऋणा अनुबंध के हिसाब से उनको जो गर्भ मिला है, जो घर में परिवार मिला है, उसके हिसाब से वो कर्मों का लेन देन उनका अलग अलग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट आपने देखा, दुनिया भर की रील कैमरे के आगे फोन में से निकल रही हैं, मुकेश अंबानी जी जो हमारे अपने देश के प्रतिष्ठित इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके सपुत्र का विवाह हुआ अनंत अंबानी जी का। तो मुकेश अंबानी जी का जन्म जो है, जैसी नॉलेज हमें मिलती है, वो यमन में हुआ किसी सिटी में।
तो यमन की उस सिटी के अंदर जो सूर्य उदय था जब उनका जन्म हुआ, तो उस जन्म के समय पर केवल मुकेश अंबानी जी का अकेले नहीं थे वो यमन में उनका जो जन्म हुआ, और पता नहीं कितने बच्चों का जन्म हुआ उस समय में, सबकी जन्म कुंडली सेम होगी। क्या वो सभी बच्चे मुकेश अंबानी जी जितने प्रतिष्ठित है समाज के अंदर, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इतने धनवान हैं, उनका पारिवारिक सुख क्या ऐसा ही है? वो इसी लेवल पे जीवन को जी रहे हैं? सबका अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के हिसाब से, ईश्वरीय विधान के हिसाब से जो उनको परिवार मिला है, उस परिवार के अंदर लोग उनके पूर्व जन्मों के लेन देन के हिसाब से, ऋण अनुबंध के हिसाब से आएंगे और चले जाएंगे। हमें एस्ट्रोलॉजी से क्या मदद मिलेगी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। नेचर के बारे में, बिहेवियर के बारे में, फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में, किस डायरेक्शन में आदमी का बहाव होगा, किस तरफ वो चलेगा, बस। बाकी जीवन में आने वाले सुख और दुख के लिए किसी भी ग्रह को जिम्मेवार ना माने, उसके लिए जिम्मेवार माने अपने आप को, अपने कर्मों को। प्रारब्ध चाहे जैसा भी हो, लेकिन एट प्रेजेंट भगवान के शरणागत हो गए, भगवान को याद कर कर अपना समय को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल आप निश्चिंत हुए, संतुष्ट रहें। और मैं दूसरा आपको एक बात और बता दूं, चैनल का नाम एस्ट्रो हॉरोस्कोप रीडर पहले की तरह कर दिया गया है। किसी को भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, रेखी हीलिंग पावर से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, वो कंसल्टेशन लेना चाहे अपना हॉरोस्कोप दिखा के, वो कंसल्टेशन सर्विसेज ले सकता है। पेड सर्विसेज है, एक अमाउंट रखा गया है, उसके ऊपर आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से आपको गाइडेंस दी जाएगी, आप 1 बार 2 बार 3 बार बात आराम से कर सकते हैं, और कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं 15 मिनट की बात करूंगा कि 10 मिनट बात करूंगा। जब आपका संतुष्टि हो जाए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, आपको तब तक बताया जाएगा बात को। बस ये है आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।